जब देव आनंद का 15 मिनट में ही सब कुछ लुट गया, लेकिन उसके बाद आंसू पोंछ कर दोबारा से खड़े हो गए। किस्सा जुड़ा है साल 1974 में रिलीज हुई फिल्म इश्क 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 से। देव आनंद ने इस फिल्म को बनाया था। इसका मधुर मेलेडियस संगीत दिया था म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन ने। फिल्म के सारे ही गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म की बड़ी स्टार कास्ट थी। देव आनंद, जीनत अमान, जरीना वहाब, शबाना आजमी, कबीर बेदी, शेखर कपूर एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, पद्मिनी कोल्हापुरे भी इस फिल्म में थे, प्रेम नाथ भी थे। इस फिल्म पर देव आनंद ने दिल खोल कर खर्चा किया था। इसके संगीत पर भी काफ़ी मेहनत की गई थी और इस फिल्म का संगीत काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसमें अपनी मधुर आवाज़ों से योगदान दिया किशोर कुमार जी, आशा भोसले जी, सुषमा श्रेष्ठ और पद्मिनी कोल्हापुरे की आवाज़ भी इस फिल्म में सुनी जा सकती है। कहा जाता है कि देव आनंद की पूरी पूंजी इस फिल्म में लग गई थी। फिल्म का जब प्रीमियर हुआ तो कुछ लोगों ने फिल्म की तारीफ़ की। प्रीमियर के बाद देव आनंद ओबेरॉय होटल के एक कमरे में बैठे हुए थे। तब वहाँ पर कुछ फिल्मी हस्तियाँ आईं, देव आनंद को इस फिल्म के लिए बधाई दी। लेकिन उसके कुछ देर के बाद ही हकीकत सामने आने लगी। किसी का फ़ोन आया और उसने ये कहा कि फ़िल्म को लोग ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, फिल्म को अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है और लोग फिल्म को अधूरा छोड़कर ही सिनेमा घरों से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। अगले 15 मिनट में देव आनंद को ये समझ आ गया कि उनकी फिल्म फ्लॉप हो चुकी है और उनका सारा पैसा डूब गया है। देव आनंद के चेहरे पर एक भाव आ रहा था और एक भाव जा रहा था, लेकिन वो अपने आप को संभाले हुए थे। उनकी आंखों से जैसे आंसू बस गिरने ही वाले थे, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए उठे और सीधा बाथरूम में चले गए। बाथरूम में अपने आंसू और चेहरा धोकर थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर आए तो एकदम नॉर्मल इंसान की तरह थे और बोले, चलो एक नई फिल्म पर काम करते हैं, एक नया आइडिया आया है। उन्होंने सोचा कि जो होना था हो गया, फिल्म तो फ्लॉप हो चुकी है। आनंद ऐसे ही इंसान थे, अपनी असफलता को पीछे छोड़कर अगली राह चुनते थे कामयाबी हासिल करने के लिए। और देव आनंद की यही बात बहुत प्रेरणा, इंस्पिरेशन वाली थी। इस फिल्म की ये घटना देव आनंद के भतीजे शेखर कपूर के सामने ही हुई थी और उन्होंने ही इस बात को एक इंटरव्यू में भी बताया है। उनका कहना है कि देव आनंद से बहुत कुछ सीखा जा सकता था। फिल्म इश्क इश्क इश्क, इससे जुड़ी कुछ और बातें जान लेते हैं। इसका संगीत बहुत शानदार माना जाता था। इसके संगीत पर R.D. बर्मन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। उनका बेस्ट म्यूज़िक कहा जाने लगा था, लेकिन इस संगीत को ज़्यादा पसंद नहीं किया गया और कहीं ना कहीं इसको इग्नोर भी कर दिया गया था। बल्ला क्या नजारा है, मौसम बड़ा प्यारा है, ओए क्या। जब इस फिल्म के गीत रिकॉर्ड हो रहे थे तब रिकॉर्डिंग में साउंड रिकॉर्डिस्ट मंगेश देसाई स्टूडियो में नाचने लग जाया करते थे। किशोर दा गा रहे हों या आशा जी गा रही हों, तब उनके गीतों पर मंगेश देसाई स्टूडियो में ही डांस करने लगते थे। इश्क जमाने में जो करते हैं, इश्क में जीते मरते हैं। इतनी मेलोडी थी इस फिल्म के गानों में। उधर एक्टर प्रेमनाथ से जुड़े हुए इस फिल्म के दो किस्से हैं। फिल्म में एक सीन था जहां प्रेमनाथ को शराबी की एक्टिंग करनी थी और उन्होंने जिद पकड़ ली कि उनको शराब पीकर ही एक्टिंग करनी है। देव आनंद ने काफ़ी मना किया, लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि देव आनंद को पता था कि अगर प्रेमनाथ पी लेंगे तो वो आपे से बाहर हो जाएंगे। और वही हुआ, उनके लिए स्पेशल बोतल मंगवाई गई। प्रेमनाथ ने शराब पी और उसके बाद वो आपे से बाहर ही हो गए। वो सेट पर चिल्लाने लगे, बहुत गुस्सा करने लगे और देव आनंद पर उन्होंने इतना गुस्सा किया कि वो शराब की बोतल उन्होंने उठाकर कैमरे की तरफ फेंक दी। वो तो इत्तेफाक से कैमरामैन ने कैमरे को साइड कर लिया और वो बोतल दीवार पर जाकर लगी, नहीं तो कैमरा पूरी तरह से ख़राब हो सकता था, फिल्म की शूटिंग रुक सकती थी। कहीं कहीं ये भी सुनने में आता है कि सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री ने उस बोतल को कैच कर लिया था और वो कैमरे पर नहीं लगी थी। और इसी फिल्म के एक दूसरे सीन में प्रेमनाथ ने नशे में ही मास्टर सत्यजीत को एक ज़ोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया था, लेकिन उसके बाद प्रेमनाथ ने हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांग ली थी।
फिल्म फ्लॉप हो गई थी और एक बहुत बड़ा घाटा हो गया था देव आनंद को। सबका यही मानना था कि देव आनंद अब और कोई फिल्म नहीं बनाएंगे और शायद उनका नवकेतन प्रोडक्शन हाउस भी बंद हो जाएगा। लेकिन वो देव आनंद ही क्या जो हार मान जाए। उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने अगली 3 पिक्चरों पर काम करना शुरू कर दिया था। फिल्म जानेमन, बुलेट और देश परदेश। और ये तीनों फिल्में बनकर रिलीज भी हो गई थी। एक किस्सा ये भी है कि फिल्म के एक्टर कबीर बेदी जब इस फिल्म की शूटिंग में बिजी थे तब उनके पास एक हिप्पी आया और उसने ठंड की वजह से थोड़ी देर कबीर बेदी के पास बैठने को कहा। उसी वक्त उस हिप्पी ने कबीर बेदी को एक दवाई खिला दी। दवाई खाने के बाद कबीर बेदी का सर जैसे उड़ सा गया। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आसपास क्या हो रहा है, कौन है, कहाँ है। उनको खुद कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ पर हैं। तब वो देवानंद के पास गए और कहा कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो शूटिंग नहीं कर पाएंगे। तब देवानंद ने उनके लिए एक डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और उसके बाद कबीर बेदी की तबीयत थोड़ी ठीक हो पाई थी। एक्ट्रेस ज़रीना वहाब की ये पहली फिल्म मानी जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? फिल्म इश्क इश्क का कोई गीत आपको याद आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।